दिल्ली एनसीआर में इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों के जलाने की अनुमति जो है वो कोर्ट ने दे दी है, जिसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से भी और तमाम जो एनसीआर के जो इलाके हैं उनके लिए भी ये बोला गया है कि 3 दिन यानी कि 18, 19 और 20 3 दिन ग्रीन पटाखों की बिक्री पे जो रोक लगी थी वो भी हटा दी गई है और जलाने पर भी रोक हटा दी गई है। लेकिन क्या ग्रीन पटाखे जो होते हैं उनके हमारी बॉडी पे प्रभाव पड़ता है नकारात्मक की अगर हम बात करें तो क्या उसी तरीके से जिस तरीके से आम पटाखे होते हैं उनका ही असर होता है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे ग्रीन पटाखों का क्या शरीर पर असर पड़ता है? देखिए, जो ग्रीन पटाखे हैं, जो एक मैं कहता हूँ एक अच्छी पहल है कि शायद क्लीनर सेलिब्रेशन की तरफ एक स्टेप है इनका। पर ग्रीन पटाखे एक मिस नॉर्मल वर्ड है। आप जो नॉर्मल पटाखे थे उनके मुकाबले 30 to 40% ही कम होगा। ऐसा मत ना मान के चले कि हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ है। ये भी है, पोल्यूशन इससे भी होगा और जो लोग वल्नरेबल लोग हैं इससे भी तकलीफ होगी उनको भी। मैं अगर ग्रीन पटाखों में क्या होता है, नॉर्मल पटाखों में हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बेरियम है, मरकरी है, लेड है, आर्सेनिक है, वो उसको रिप्लेस करते हैं दूसरों से, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। पर जो गैसेस वगैरह निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी इसमें भी निकलते हैं, पर कम निकलते पर है काफ़ी है अभी भी। और जो पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं, PM2.5 या उससे कम वाले, ये भी इसमें काफ़ी होते हैं। और मतलब ये कह सकते हैं कि 30 to 40% फ़र्क पड़ेगा इससे, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेफ़ है। पोल्यूशन इससे भी बहुत होगा। और दिल्ली जो खासकर जहाँ की एयर क्वालिटी वैसे ही इतनी ख़राब होती है, उसमें अगर आप ये जो एडिशनल पटाखों से होगा, हार्मफुल तो हेल्थ के लिए बिल्कुल है। सर, खासकर अगर हम बात करें तो इस मौसम के दौरान खासकर अक्टूबर के बाद का जो महीना होता है, जो मौसम होता है दिल्ली में, इसमें पॉल्यूशन का लेवल हमेशा हम देखते हैं ऊपर है। तो क्या जो अस्थमा के पेशेंट हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत वाली परेशानी है उनके लिए ये ग्रीन क्रैकर जो है परेशानी भरे हो सकते हैं? हाँ, सारे क्रैकर तो मैंने बोला ना कि जो नॉर्मल क्रैकर तो होते हैं, पर ग्रीन क्रैकर भी उनके लिए खतरनाक है। क्योंकि ऐसा नहीं इससे बिल्कुल खतरा चला गया, 20-30% ही तो कम हुआ। और जो खासकर जिनको बीमारियां ऑलरेडी हमारे क्लिनिक में लोग आने लगे हैं, जिनको सांस की दिक्कतें हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है, पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, तो ऑलरेडी ओपीडीज़ में, हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, खासकर जो बच्चे हैं या जो एल्डरली हैं, जिनको सांस में अस्थमा है या चेस्ट की बीमारी, ऑलरेडी पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं। तो देखो, ये कहने वाली बात है कि ग्रीन क्रैकर है जी, कुछ नहीं होगा, ग्रीन क्रैकर से भी होगा। तो सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा है सबको। सर, बच्चों की आपने बात की, खासकर बच्चे बहुत आते होंगे आपके पास भी, तो किस सिम्टम के साथ आ रहे हैं और क्या उनके लिए किस तरीके से ये पटाखे जो हैं वो मुश्किल रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो लोग जिनको ऑलरेडी इश्यूज़ हैं पहले ही, एस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, सांस के इशू है, एल्डरली लोग हैं, तो उनके लंग्स पहले ही कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ठीक है। तो वैसे भी जो अक्टूबर नवंबर का मौसम होता है उनके लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा होता है। ये एक एडिशनल रिस्क फैक्टर होता है जब आप, क्योंकि एक दिन में 2 दिन में बहुत पटाखे एक छोटे टाइम में चला जाते हैं, तो मान ली एयर क्वालिटी बहुत बुरी तरह से शूट करती है और कई दिन तक लगते हैं इसको नॉर्मल आने में। तो जो लोग वल्नरेबल मार्जिनल लोग हैं, जो जिनको नई बीमारी कम है या बहुत हल्की है, उनको तेज ज़्यादा बीमारी हो सकती है। और जो कई लोग हैं जिनको पहले कभी नहीं, उनको भी हो सकती है। तो ये 4-5 दिन तो खतरनाक होंगे बिल्कुल। सर, जो मरीज आ रहे हैं उनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं आपको? भाई, ज़्यादातर जो मरीज आ रहे हैं सांस को लेके, सांस लेने में तकलीफ है उनको, खांसी बहुत ज़्यादा है, रात को सो नहीं पाते, दिन भर खांसते रहते हैं, एलर्जी टाइप की है। और जो लोग हैं जिनको ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बुखार भी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ज़्यादातर लोग इस तरह की ये करके आ रहे हैं। सर, खासकर नॉइस पॉल्यूशन का भी इसमें मामला होता है, तो क्या जो बच्चे हैं उनके कानों पे प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। नॉइस पोल्यूशन तो देखो, 2 तरह के नॉइस पोल्यूशन होते हैं। एक तो बैकग्राउंड नॉइस पोल्यूशन, दिल्ली में हमेशा आप रोड पे कहीं निकल जाइए, कॉन्स्टेंटली नॉइस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। दूसरा है जो पटाखे चलते हैं रात को, एक 3-4 घंटे का स्पैन होता है। जो पहले पटाखे थे वो बिल्कुल 130-140 डेसिबल तक होते थे, बिल्कुल दुष्प्रभाव पड़ता है। और इस बार देखते हैं, कह तो रहे हैं कि 120 डेसिबल से कम है, पर देखो ऐसा है कि कहना में, कई बार देखो हमारे देश में पता है आपको ना, अब ग्रीन पटाखे हैं, उन पर कंट्रोल कितना है। आप ग्रीन पटाखे अलाउ किए, उसके चक्कर में नॉर्मल पटाखे कितने बिक रहे हैं, कितने नहीं बिक, किसका कंट्रोल है बताइए। तो ये भी तो चीज़ें हैं ना सारी। तो मैं चाहता हूँ अगर उन्होंने किया है, मैं एक चलो कहता हूँ एक अच्छा इनिशिएटिव है, लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव मान लीजिए कि ग्रेजुअली हम ग्रीनर सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे हैं, क्लीनर की तरफ। पर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना पड़ेगा आपको कि भाई ग्रीन ही बिके, वो भी रिस्की है, फिर भी चलो ग्रीन ही बिके, टाइम लिमिट के अंदर ही सब खत्म हो। ऐसा नहीं कि कई दिन तक चलता है, इतने का स्टॉक कर लें, वो आगे भी चलाते रहें। सारी बात देखनी पड़ेगी। स्टिल आई वुड से कि
एज ए डॉक्टर हम लोग डरे हुए हैं, डॉक्टर वेरी स्केर्ड कि नहीं होना चाहिए पटाखे। सर आखिरी सवाल कि जिस तरीके से अब 3 दिन की परमिशन जो है वो दी गई है, किस तरीके से लोगों से आप अपील करेंगे कि खासकर वो लोग जो मरीज हैं, जो पहले से किसी कोमॉर्बिड पेशेंट रहे हैं, किसी बीमारी के मरीज हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है? देखिए, जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, जिनको सांस की दिक्कत है उनको पहले से ही पता है, दे ऑल नो कि दे आर ऑल अवेयर एंड दे आर ऑल ऑलरेडी स्केयर्ड, क्योंकि उनको पता है उनके बच्चे बीमार होते हैं, खासकर इस मौसम में जब पोल्यूशन बढ़ता है तो उनको डर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो कोशिश कर रहे हैं कि हमने कभी इंडोर रखो, दरवाज़ों को बंद रखो जितना कर सकते हैं। कुछ लोग तो जिनके लिए संभव हो दिल्ली से बाहर मूव कर रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, या बाद में आ जाएंगे, नानी के चले गए, रिलेटिव के चले गए। पर सावधानी तो ये रखना है कि आपको इंडोर रहना है। बच्चों को तो खुद तो डिस्करेज करिए चलाने के लिए, खुद भी ना चलाइए, इंडोर रहिए और कोशिश करिए कि ज़रूरत ना पड़े तो बिल्कुल नहीं। और ज़रा से भी आपको तकलीफ हो, बच्चों को ज़्यादातर बच्चों को और पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चों में तकलीफ हो तो क्या करना हो, तो हमारे टच में है ऑलरेडी। तो हमने कईयों को प्रिवेंटिव मेडिसिन पे डाल भी दिया है ताकि तकलीफ ना हो। फिर भी हमने उनको बोला अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो आप संपर्क करें, देखते हैं क्या करना है। तो देखें, जिस तरीके से जो 3 दिनों की परमिशन जो है, अनुमति मिली है पटाखे जलाने के लिए, ग्रीन पटाखे जलाने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें, खासकर जो बच्चे हैं वो दूर रहें, क्योंकि सांस की परेशानी जो है, जिस तरीके से सर ने भी हमें बताया कि वो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलेगी, और खासकर जिस तरीके से जो नॉइस पॉल्यूशन यानी कि शोर वाला जो प्रदूषण होता है वो भी रहने की संभावना होती है। तो बच्चों को और खासकर जिनको किसी भी तरीके की अन्य परेशानी है वो घरों में रहें, दरवाजे बंद रखें, ताकि जो प्रदूषण का इम्पैक्ट है वो थोड़े हद तक जो है वो कम रह सके। और खासकर जिस तरीके से रात में 3 घंटे जो परमिशन मिली है, तो ऐसे में परेशानी जो है उन लोगों के लिए जो कोमॉर्बिड है, यानी कि जिनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी परेशानी है, उनके लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। तो उनको खास तौर पर इन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो में संजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।